रहीम नाजरीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक जो 3 रोज़ पहले यहाँ पे वाक़या हुआ उसके हवाले से पेशरफ्त 2 ख़बरें मैं आपको आज बताऊँगा। एक है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में एक बड़ी अहम समाअत हुई है जिसमें इसी वाक़या के हवाले से चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद भी ऑब्ज़रवेशंस दी हैं। दूसरी ख़बर है जो FIR हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, जो दावा बोला गया था, इसमें कुछ वकला और वकला की जो क़यादत है उनको गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रात को। उनको आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर उनको जो है वो जेल भेज दिया गया है। इन दोनों ख़बरों से मुतल्लिक मैं आपके तफसीलात जो आपके सामने रखूँगा और जो वकला हैं उनकी जानिब से बेल आफ्टर अरेस्ट भी दायर कर दी गई है। इन दोनों से मुतल्लिक आपको मैं जो तफसीलात है वो आपके सामने रखता हूँ। हमारा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में आज एक समाअत थी। हमाद सईद डार वकील थे जिनको गुज़श्ता माह 2 जनवरी को इस्लामाबाद से वो लापता हुए थे। उससे अगले रोज़ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि 1 जनवरी को लापता हुए थे रात को। 2 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हुई थी। चीफ़ जस्टिस ने उसमें नोटिस जारी किए थे और 4 जनवरी तक का टाइम दिया था कि उनको रिकवर किया जाए और 4 जनवरी को वो वापस आ गए थे, बाजियाब हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे केस चल रहा था। आज उसी केस की समाअत थी तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से इस केस में बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। जब केस की समाअत शुरू हुई तो उनकी जानिब से अब्दुल राफ़े जो वकील है वो पेश हुए। तो चीफ़ जस्टिस ने ये पूछा कि ये डार साहब वही वकील हैं जो बाजियाब हुए थे और वो जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ पहले यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला आए थे और जो चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि उनको मैसूर रखा गया था, तो वो क्या उसमें वो शामिल थे। और उन्होंने इस पर हैरानगी का इज़हार भी किया कि मुझे शौक हुआ डार साहब को देखकर। अब इसमें डार साहब का मौक़िफ़ आ सकता है, हो सकता है उनका वो जो चैम्बर है वो गिरा हो, उनमें गुस्सा हो, कुछ चीज़ हो, क्योंकि वकला के चैम्बर थे, उसमें उनका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है। लेकिन ये चीफ़ जस्टिस के रिमार्क से और ये कहा कि मुझे बहुत हैरानगी भी हुई इस मामले पे जब डार साहब को मैंने देखा। और चीफ़ जस्टिस ने दोबारा से ये कहा कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इस इदारे के लिए मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुज़श्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस ने यह कहा था कि ये मुझ पर नहीं बल्कि इदारे पर, जुडिशरी पर, अदलिया पर ये जो अटैक था। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने जो उनके वकील थे उनसे मुखातब होकर ये भी कहा कि इसी अदालत ने उनको रिलीफ़ भी दिया था और उसके बाद उनकी जो बाजियाबी है वो अमल में आई थी। इसके बाद चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि 6000 की बार में, गुज़श्ता रोज़ भी ये उनके रिमार्क्स आए थे कि 6000 की बार में 100 आदमी आ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बदनाम सारे वकला हो जाते हैं। ये चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। वकला का अपना एक इस मामले में मौक़िफ़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आखिर में। इसके अलावा जो अब्दुल राफ़े थे वकील थे उन्होंने ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बुनियादी तौर पर सुफियान सईद डार हैं जो डार साहब के वकील साहब के जो वालिद साहब हैं उनकी पिटीशन थी। ये इसका पस मंज़र था जो चीफ़ जस्टिस की अदालत में ये समाअत हुई। तो एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि जुडिशरी और बार की ये जो मामला चल रहा है उसमें मैं जुडिशरी के साथ हूँ। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा आप जुडिशरी के साथ नहीं बल्कि आप रूल ऑफ़ लॉ के साथ हों, जुडिशरी और बार के साथ ना हो बल्कि आप रूल ऑफ़ लॉ के साथ हों। तो इस मामले में डार साहब का एक अपना मौक़िफ़ यकीनन होगा कि वो क्यों आए थे। लेकिन जो वकला हैं उनका बुनियादी जो मौक़िफ़ है इस मामले में वो ये है कि उन्होंने यहाँ पे जो मामला हुआ था इसमें जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे उनके चैम्बर थे, उनको गैर कानूनी तौर पर गिराया गया। उनके पुराने चैम्बर्स भी थे जिनमें सामान था, फ़ाइलें थीं, ओरिजिनल फ़ाइलें थीं उनके क्लाइंट्स की, उसमें वो एवरेज बताते हैं कि 10 लाख से ज़ायद नुकसान हुआ है। ये मौक़िफ़ जो है मैं हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि एज़ ए जर्नलिस्ट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों अतराफ़ या जो रियल पिक्चर है वो आपके सामने रखें। तो ये वकला का मौक़िफ़ है। अब वकला बरादरी जो है अपना जो आइंदा लाए अमल जो है वो
देगी कि इस मामले में वो आगे क्या करेंगे। 2 FIR इस मामले में हो चुकी हैं। 4 जो वकला इसमें गिरफ़्तार हुए उनके नाम जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद पुलिस ने पेश भी किया। उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें हैं ज़मानत की वो भी दायर कर दी गई हैं। नवीद हयात मलिक साहब हैं, चौधरी ज़फ़र अली वडाइश साहब हैं, नाजिया बीबी और शेख मोहम्मद शुएब साहब, ये 4 वकला हैं जिनको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। जज हैं राजा जवाद अब्बास उनकी अदालत में, और उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो उठाए गए हैं इस मामले में। जो दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ लिया है, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ाल्स, मनगढ़ंत और गलत और जो बेसलेस जो है ना वो एलिगेशंस जो FIR में जो वो लगाए गए हैं, इसमें जो कोई जो मेलाफाइडी जो है वो सीरियस जो नहीं इसकी है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है, इसमें ये कहा गया है कि ये एक सियासी बुनियाद पर मुकदमा जो बना कर और उसमें जो इल्ज़ामात हैं फ़ाल्स वो लगा कर ये मुकदमा जो है वो कायम कर दिया गया है। और उसमें इनको चौथे पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि मज़ीद इस मामले में उनको इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है। कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल भी जो है वो रिकवर नहीं हुआ जो पटिशनर हैं उनसे। माजी में भी इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये बेगुनाह हैं। जितने भी इल्ज़ामात FIR में लगाए गए हैं, जो FIR इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के जो इंचार्ज से उनकी मदीयत में दर्ज हुई, वो तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनसे पटिशनर्स मतलब 4 वकला का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा ये कहा गया है कि ऐसे जो फ़ाल्स किस्म के इल्ज़ामात हैं या ये लगा कर उनको मुलव्वस करके उनको वो इसमें बेगुनाह हैं उनको मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये पुलिस अफसरान अपने जो पुलिस के जो लोग हैं वो अपने अफसरान को खुश करने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो लगा दिया गया है। और आखिर में ये कहा है कि FIR जो है वो मन गढ़ंत है। इसमें जो बेल आफ्टर अरेस्ट है वो जो है वो मंजूर की जाए, ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में। इसमें जज जो हैं राजा जवाद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने आज समाअत की और इसमें उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इस मामले में कल समाअत होगी और कल आर्गूमेंट्स होंगे। अदालत उनके दलाइल सुनकर ये फ़ैसला करेगी कि इनको ज़मानत जो है वो ग्रांट की जा सकती है या ज़मानत ग्रांट नहीं की जा सकती। तो ये नाज़रीन 2 इश्यूज़ थे जिनके बारे में मैंने आपके सामने रखे। इस सारे मामले में 3 रोज़ से जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट रिमाइंड आपको करा देता हूँ कि यहाँ पे 8 फरवरी को मामला हुआ, 8 फरवरी के डिस्ट्रिक्ट कचहरी में भी इशू हुआ। तो दोनों की अलग अलग FIRs का जो है इंदराज किया गया। उसके बाद जो पुलिस है उसने वकला को जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश की। 4 वकला गिरफ़्तार हुए। अब ये मामला जो है वो कल पे चला गया है, लेकिन इसमें जो कंटेम्प्ट नोटिस हैं वो भी 29 वकला को जारी कर दिए गए हैं। 17 को परसों और 12 वकला को कल कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए गए थे। इसमें 18 जो फरवरी की तारीख दी गई है और 18 फरवरी तक वकला से जवाब मांगा गया है। नाज़रीन ये थी डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इशू था। इससे मुतालिक उम्मीद है हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।